चलो बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मां अंजनी की जय, मां अंजनी की जय, मां अंजनी की जय। आज अचानक आपके आगमन पे, क्योंकि आप भूदेव हैं और 18 वर्ष में पहले बार, क्योंकि मुझे समय लगता 3-4 घंटे लगते, मैंने सोचा कि आपसे समय निकालो, भगवान से समय मांगी और आपसे मिलने के लिए ये समय निकाला। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आंखों का इलाज करता है, 3 तरह के चश्मे देता है और पूछता है दिखाई दे क्या? नहीं दिखाई दे। महात्मा को देखने के लिए श्रद्धा का चश्मा चाहिए। अगर श्रद्धा होगी ना तो साधारण भिखारी भी महात्मा लगेगा, और यदि श्रद्धा ना होगी ना तो बड़े बड़े से बड़ा महात्मा भी आपको भिखारी लग सकता है, और साधारण भिखारी भी श्रद्धा होगी तो बड़ा महात्मा लग सकता है। दूसरा है ज्ञान का चश्मा। आत्मा को पहचानने के लिए ज्ञान का चश्मा चाहिए, लेकिन परमात्मा को पहचानने के लिए मात्र एक ही चश्मा है, और वो है भक्ति का चश्मा। भक्ति के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो दोनों पुत्र बूढ़े हैं और भक्ति युवा है, वो उन पुत्रों को जगाती है, और एक बार वो जग जाते हैं ना तो वो बहुत कुछ कार्य करते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आपका आगमन, और वो भी इस महायज्ञ के इस विषय में, मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री रमेश दास जी महाराज, हरिदास का बास। जब से मेरे जीवन में उनका आगमन हुआ, जैसे वाल्मीकि जी के जीवन में नारद जी का आगमन हुआ था और उनका जीवन बदल गया था, उसी तरह से मेरा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया और वो धर्म के मार्ग पे अग्रसर हो गया। और तब से ये धर्म के कार्य पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगते हैं, और उन्हीं के चरणार बिंदों से, उनके चरण कमल की सेवा से आज मेरा जीवन भक्ति में हो गया। क्योंकि बिन हरि कृपा बिन मिलई न संता, बिन सत्संग न होय विवेक। संतों का जीवन में आना ये बड़ा सौभाग्य की बात है। महाराज श्री किशनदास जी निर्मोही दिवराला जोड़ा धूनी पे जो ये महायज्ञ के आयोजन करता है, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। 2005 से लेके श्री गणेश उन्हीं के मंदिर से हुआ था, और आज पूर्णाहुति इस 108 के यज्ञ में होने जा रही है। बड़े सरल संत हैं। सरल इसलिए कह रहा हूं कि स यानी सीता, र यानी राम और ल यानी लक्ष्मण, जिनके जीवन में तीनों हो वही सरल होते हैं। सरल संत हैं, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और अपने आप भगवान उनके सब कार्य कर रहे हैं। भंडारे भरे जा रहे हैं, यज्ञ मंडप बन रहा है, लोग आ रहे हैं, जोड़े हो रहे हैं, सभी कार्य अपने आप निष्पादित हो रहे हैं। ये वो खुशबू है जो भक्ति की बाहर आ गई। उन्होंने भक्ति की, जैसे अंदर गंदगी होती है तो बाहर बदबू आ जाती है, उसी तरह से यदि अंदर खुशबू होगी तो उसकी खुशबू भी बाहर फैलती है, और वही खुशबू हमारे भोले संत श्री किशनदास जी महाराज की आज इस पावन धरती पे फैलने जा रही है। संत हमारे गौरव हैं, हमारे गांव की एक तरह से जिसको कहें प्रचंड भक्ति का प्रतीक है। उनके द्वारा किए गए ये धार्मिक कृत्य हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समय समय पर भंडारे, मंदिर का भव्य आयोजन, और उनके द्वारा संत समाज में बहुत सा योगदान जो अस्मरणीय है। और उन्हीं की
प्रेरणा से, उनके प्रयासों से हमारी ये जो दिवराला भूमि है ये फिर से धर्म भूमि बनने जा रही है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस भूमि में यज्ञ हो जाता है वो धर्म भूमि हो जाती है। और कुरुक्षेत्र को, इसलिए कुरुक्षेत्र को भी यही कहा गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सब किम कुरुत संजय। तो इस तरह से हम जितने उदाहरण देखते हैं वो अनेक उदाहरण में यही कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आंखें हैं ना, इन आंखों में राग और देश का मोतिया आ जाता है, राग और देश का मोतिया। तो जैसे आंखों से दिखाई नहीं देता फिर, और वो राग देश का मोतिया ऑपरेशन से दूर होता है। और वो ऑपरेशन क्या है? गुरुदेव की चरण कमल की रज, गुरुदेव के चरण कमल की रज से वो मोतिया दूर होता है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊ कलेश विकार। अर्थात जिनकी मां श्री अर्थात सीता जी गुरु हैं, उन गुरुदेव के चरण कमलों की रज से मैं अपने सरोज कमल रूपी, उनके चरणों की जो कमल रूपी चरण है उनकी रज से मेरे मन रूपी मुकुर अर्थात दर्पण को साफ करके कि निर्मल मन मोय सोई मोय भावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। उसी रज से तो मैं अपनी मां को माता अंजना के रूप में देखता हूं। और जैसे अंजनी माता के पुत्र ने भगवान राम के चरणों को नहीं छोड़ा, मैं भी कभी भी उन भगवान हनुमान जी के और उन श्री राम जी के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। और जहां भी धर्म के कार्य होंगे, जहां भी धर्म होगा, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं ईश्वर होता है और ईश्वर धर्म के अनुसार ही रहता है। इसलिए धर्म का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना ही कष्ट सहना पड़े, कितनी पीड़ा हो, मैं कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा। और मैं इन महान विभूतियों के सामने, मेरे गांव वाले के बड़े बूढ़े, माता पिता दादा सब, उनके सामने तो मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, उनके चरणों की रज हूँ। मैं उनको क्या बताऊंगा, क्या ज्ञान दूंगा? इस गांव में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, मैं कुछ नहीं उनके सामने। मैं तो उनके चरणों की रज हूँ और मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका आह्वान करता हूँ कि इस महायज्ञ को सफल करके अपने इस दिवराला गांव का नाम ऐसा रोशन करे कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। इसलिए मैं उन सब से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो अपना तन मन धन और मैं कहूं कि सर्वस्व भगवान पे न्योछावर करने के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए, अपने इस आराध्य के प्रति अपना समर्पित भाव रखें। यही सब कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।